नमस्कार दोस्तों, फिर से हम आ गए आर के माही मैथमेटिक्स क्लास से। जो फिजिक्स को लेकर कल के वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक की ऑब्जेक्टिव जो बताए थे, वो परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से जो था, चैप्टर नंबर 1 से। आज हम लेकर आए हैं 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों के जवाब आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर पहली बार आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल पर बने हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, ऐसे निम्नलिखित में किसमें बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आप लोग देखिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पर आप लोग 51 का आपका आंसर जो हो जाता है दोस्तों, सी नंबर यहाँ पर अवतल दर्पण में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आपको काल्पनिक ही होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। कहा जाता है दोस्तों, किसी भी वस्तु का आवर्धिक प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का आवर्धिक प्रतिबिंब मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के ऑप्शन नंबर ए नंबर है, अवतल दर्पण से होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बता दे, एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं से। यहाँ पर वा उ आसी, ठीक है, तो वाउ का मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो उसका बनेगा उल्टा। आभासी जब भी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, तो काल्पनिक का हमेशा सीधा बनता है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है, से किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो 55 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर। बी नंबर में उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो निम्नलिखित में किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है, 57 का गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकसांतर। बी नंबर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ का संबंध है। वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। ए बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं, हजामती बनाने के प्रयोग किया जाता है। तो हजामती बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों। ठीक है, किस दर्पण का, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर में आपका बी नंबर राइट आंसर सही है। सौर कुकर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, अवतल दर्पण में। किसमें किया जाता है, अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर 61 नंबर में कर रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसे होती है, तो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये जो भी ये 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। रोगी के नाक, कान, गले आदि जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं, तो वो भी अवतल दर्पण के प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में, पानी में डूबा एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होगी। अगर पानी में उत्तल लेंस की दूरी, हवा में उत्तल लेंस की दूरी क्या होगी, तो 63 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, हवा में कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा होता है। 64 का आपका राइट आंसर अब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है ना, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर हम लोग देखते हैं। 65 नंबर में क्या है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहाँ रहेगा। उत्तल लेंस में काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है, जब बीम आपका रहेगा, यहाँ पर बी नंबर है, फोकस से कम दूरी पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 66 को। 66 में क्या कर रहा है, लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है। 66 का आपका राइट आंसर सी नंबर है, जब फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ठीक है ना, जब फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बीम एफ तथा F2 के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये नंबर है, बड़ा और वास्तविक होता है। क्या होता है, बड़ा और वास्तविक होता है। आगे हम लोग देखते हैं 68 में। 68 क्या कहता है आपका,
दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 68 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर, गोलीय लेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन लेंस? गोलीय लेंस हो जाएगा। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष में संशोधित किया जाता है? किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष में संशोधित किया जाता है? जब भी दीर्घ दो अक्षर के कहे तो तीन अक्षर में बोलना है। तो उत्तल लेंस में होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस में होगा। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देखते हैं। नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। नए कार्तिकेय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होता है। प्रत्येक लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो होते हैं। क्यों? 71 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि लेंस की दो वक्रता सतह होती है। लेंस की दो वक्रता सतह होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी को भी से संबंधित है। तो 72 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। 72 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आप लोग अपना देखिए। चलिए 72 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है बी नंबर। यहाँ पर होगा बी नंबर। ये लेंस के सूत्र होता है, वही जो है दर्पण का होता तो ए नंबर इसका होता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 73 का। 73 में क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या होगी। तो अवतल फोकस दूरी एफ दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है दोस्तों? 2f होता है। ठीक ना, क्या होता है? 2f। तो 2 गुने एफ का मान दिया हुआ है 10, तो कितना हो जाएंगे? 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मेरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना सकता है? निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना सकता है? 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तल लेंस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 75 में। 75 में क्या करा? उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी जाती है। कहाँ वस्तु रखी जाती है? 75 का आपका राइट आंसर बी नंबर है। यहाँ पर बी, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर आपका बी होगा। ठीक है ना, फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक गोलीय दर्पण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी प्रतिबिंब 30 मीटर की दूरी पर की ओर रखी है, तो बीम की आवर्धन होता है। तो बीम की आवर्धन कितने हो जाएंगे? आप लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितने होंगे, या इसमें टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप इस मैथ को बनाकर आप लोग सेंड कर सकते हैं। तब तक हम आप लोगों को आंसर के जवाब हम दे रहे हैं। 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी -6 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? एक उत्तल लेंस के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई तो लेंस के बराबर होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब लेंस की फोकस दूरी होगी। लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस में दूरी उसका दिया, मकीर दूरी दिया हुआ है। दूरी का मतलब क्या होता है? वस्तु की दूरी। ठीक है ना, तो यहाँ पर बीम की दूरी रखी हुई लेंस में बराबर होती है। ठीक है ना, इसका भी आप लोग जवाब दीजिएगा, आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, नहीं होगा तो फिर हम इसका जो है स्पेशल वीडियो लेकर हम फिर से आएंगे। चलिए 77 का हम बता दें, तब तक आंसर आपका 15 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर संकेत में दिया हुआ भी है। क्या दिया हुआ है उत्तल लेंस में? यहाँ पर आर बराबर 30 दिया हुआ है और 2, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता होगी, मतलब लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का सूत्र आप लोग को मालूम है। लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता होगी 78 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है सी नंबर, 5 डायऑप्टर होगा। ठीक है ना, 5 डायऑप्टर कैसे होगा? 20 बटा कितने होंगे? 100। ठीक है ना, तो 20 बचे कितने होंगे? 100, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 5, 1/5, तो इसको प्लस 5 डायऑप्टर हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। एक लेंस की क्षमता अगर 5 - 5 डायऑप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। अगर 5 डायऑप्टर होता है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। कितनी होगी? 20। 20 बचे कितने होंगे? 100 हो गए, तो 100 बटा कितने होंगे? 5। ठीक है ना, 100 बटा कितने होंगे? 5। तो यहाँ पर होता है ये फोकस दूरी ना, इसका सूत्र होता है दोस्तों ये बराबर जो होता है डायऑप्टर, मतलब फोकस दूरी आपको याद करना है। तो ये बराबर होता है P/M होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5, 20 पच्चीस 100 -5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कितने होंगे? बी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ए बराबर क्या है? 1/-5, जो
आप लोग भाग दीजिएगा जब से 1 में, तो आपका जो है 0.2 आएगा, और इससे 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे, -20 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लेंस की क्षमता अगर 4 डायोप्टर हो, तो लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर हो तो कितने होंगे, 0.25 मीटर होंगे। ठीक है ना। 80 का क्या होगा, 80 का आपका सी होगा नंबर। ठीक है ना। 0.2 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस में होगा। ठीक है ना, उत्तल लेंस में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, किसी भी बिंदु को वास्तविक निकाल कर किरणें किसी लेंस के आवर्धन जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, 81 का आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर है, फोकस का आएगा। जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है। चलिए 82 में कह रहा है, ऐसे किसी कोश में पाए गए ठोस अक्षरों को पर आप किस से कौन से लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 82 का आपका राइट आंसर जो होगा सही होगा, 82 का आपका राइट आंसर बी होगा, जो 50 सेंटीमीटर की दूरी अवतल लेंस होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है कितना पर, तो सी नंबर उत्तल लेंस में होता है। ठीक है। प्रकाश के रंग का उदाहरण है, प्रकाश के रंग का उदाहरण है, बी नंबर है, विद्युत चुम्बकीय तरंग में होता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दंत विशेषज्ञ के दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बहुत प्रतिबिंब देखने के लिए होता है। ठीक है ना। मरीजों को दांतों को देखने के लिए होता है, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा जो होते हैं देखने के काम होते हैं तो अवतल दर्पण ही होंगे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर सही होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो 86 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ये नंबर, अवतल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 87 में क्या करा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम के प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है, प्रयोगकर्ता के मापने की जरूरत होती है। तो 87 का आपका राइट आंसर सी होगा, जो ए और बी दोनों होगा। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा पर रखा जाए तो उसकी व्यास क्या कहलाती है। अगर गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह वृत्ताकार सीमा पर रखा जाए तो उसकी परावर्तक सतह क्या कहलाएगी, यहाँ पर डी नंबर होगा, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। चलिए 89 हम लोग देखते हैं। 89 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसमें त्रिज्या आपका 32 सेंटीमीटर हो, तो 32 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, उसकी आधी होगी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 90 में क्या कहता है, किसी बीम के प्रतिबिंब का दर्पण ऋणात्मक हो तो उस बीम के प्राकृतिक होगी। अगर ऋणात्मक हो तो उस बीम के प्राकृतिक क्या होगी, 90 का आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही है, जो अंदर या बाहर की ओर हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग 92 नंबर देखते हैं। 92 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, सो वह गोलीय दर्पण के अंदर की तरफ वक्रित करता है। अगर अंदर की तरफ वक्रित करेगा तो कौन सी दर्पण होंगी, तो 92 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, अवतल दर्पण होगी अंदर की ओर। ठीक है ना। बाहर की ओर कौन सी होगी, उत्तल होगी। चलिए आगे देखते हैं, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है वो क्या कहलाता है, तो जो बाहर की ओर होगा तो वो आपका कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं 94 नंबर में दिया हुआ है, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ अगर वक्रीय केंद्र का दर्पण कहलाता हो तो क्या कहलाएगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के किस अक्ष पर निरूपित किया जा सकता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र जो होते हैं किस पर निरूपित किया जाता है, तो 95 का आपका ऑप्शन नंबर सी है, वक्रता केंद्र पर किया जाता है, जिसको सी से सूचित करते हैं। ठीक है। किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस का एसआई मात्रक क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो बताइए। चलिए लेंस के जो होता है यहाँ पर डी नंबर होगा, जो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। चलिए 97 में हम लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसमें जो है उल्टा चलता है, दर्पण में उत्तल होता है और लेंस में जो होता है अवतल होता है। तो 97 का आपका राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, तो इसमें भी उत्तल लेंस होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 98 का। 98 में क्या करता है, गोलीय दर्पण की ध्रुव वक्रता त्रिज्या की दुगुनी करने पर वो सीधा
रेखा कहलाती है, सीधी रेखा कहलाती है। अगर त्रिज्या दुगुनी हो जाए तो उसकी सीधी रेखा क्या कहलाएगी? 98 का आपका नंबर बी नंबर है जो मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 99 नंबर में। 99 नंबर में क्या कह रहा है? तो सूर्य के प्रकाश के सकेंद्रीय उत्पन्न उष्मा का कारण जल उठता है। तो उष्मा के कारण जल उठता है। 99 का आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है, जो पत्थर के। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 100 नंबर देखते हैं। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो यहाँ पर देखा जाए 100 का आपका राइट आंसर सही हो जाता है, ए नंबर उत्तल उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही। जो अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे से 100 से लेकर मतलब 101 से लेकर 138 तक के जवाब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और इसमें जो है इससे पहले में हम लोग 1 से लेकर 50 तक की प्रश्नों का जो हल देख पाए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम।